मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर के ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि इनके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि एक बॉडी है वो 2 मीटर पर स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और t सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो हमने t फाइंड करना है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। आपने वो अपनी साइड में लिख लेनी है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। फिर आपने क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है और देखना है कि v, u, a, s या फिर h कौन कौन सी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। जो आपको लगेगा कि जो मैक्सिमम जिस भी इक्वेशन की आपको वैल्यूज लगेंगी तो आपने वो इक्वेशन लगानी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। जैसे मान लो आपको हाइट पूछी है तो हाइट में आपको कौन सी इक्वेशन लगेगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh वाली। अगर आपसे उन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछी है तो डिस्प्लेसमेंट में हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बट हमें क्या दिया है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, तो हमारा काम पहले इक्वेशन से ही बन जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जिसमें हमने v की वैल्यू पुट करनी है, t हमने फाइंड करना है और a की वैल्यू पुट करनी है और u हमारे पास क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करके, 5 सेकेंड। नेक्स्ट है, एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है हमने 5 सेकंड बाद कि वो कितना मूव हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट बोली है तो सीधा ही हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और यहाँ पे हम पूरी वैल्यूज पुट कर देंगे। u की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इनिशियल वेलोसिटी 10 दी हुई है हमारे पास, टाइम कितना बोला है 5, तो 10 इंटू 5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितनी बोली है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और t का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार बॉल थ्रो की हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विद 50 मीटर पर सेकंड, तो हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। अब हमने ये वाला जो आर्टिकल किया था जिसमें हमारी बॉडी जी ऊपर जाती हैं और फिर वहां से नीचे ग्राउंड पे गिरती हैं दोबारा, तो हमने क्या एज्यूम किया था कि उस टाइम हमारी एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, माइनस जी के इक्वल, और जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होता है उस पे हमारी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो हम यही पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 0 माइनस यू स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमें 50, तो 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2500 इज इक्वल टू 2gh। अब हम अपनी आसानी के लिए g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस के 20h। तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई 125 मीटर। माइनस माइनस दोनों साइड के हो गए कैंसल आउट। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप है वो कैसी होगी, वो क्या आएगी 0। ये हमने पिछले आर्टिकल में भी देखा था। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ किसके इक्वल होती है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ किसके इक्वल आती है, वेलोसिटी के। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके इक्वल आती है, स्लोप का क्या मतलब होगा हमारे पास डेरिवेशन, तो dv अपॉन dt किसके इक्वल आता है, एक्सेलरेशन के ना। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी। आप इन सबको मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, बहुत इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, एक कार मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 60 किलोमीटर पर आवर। अब जब यहाँ पे यूनिफॉर्म लग गया तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी एक जैसी रहेगी हर एक टाइम इंटरवल में, तो हमारे पास चेंज आया ही नहीं वेलोसिटी में। और चेंज इन वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। जब चेंज आया ही नहीं तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के। नेक्स्ट है, कैन अ ऑब्जेक्ट हैव जीरो स्पीड बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या बोला कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड हम 0 बोल सकते हैं
जबकि उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? नॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होगी। तो ये कब होता है पॉसिबल? यस, जब हम अपने बॉडी जी को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे वो पहुँचती है, तो उस टाइम पे हमने वीएफ फाइनल स्पीड को क्या अज़्यूम करते हैं? ज़ीरो। पर उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो ज़ीरो नहीं होती है। तो कौन-सा पॉइंट आएगा? एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल थ्रो। जब हम एक बॉडी जी को सीधा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो उस हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़ीरो हो सकती है, पर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होती है। नेक्स्ट है, इफ अ बॉडी कवर हाफ डिस्टेंस विद v1 स्पीड और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस वो v2 स्पीड के साथ कवर करता है, तो एवरेज स्पीड किसकी इक्वल आएगी? वो आएगी 2 v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये आपको याद रखना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है।